guys, welcome back on my channel again। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मेनली अबाउट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस जो हमने पीछे छोड़ दिया था। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस मेनली। यहाँ पे होते हैं आपके लाइफ इंश्योरेंस एंड जनरल इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस के बारे में अगर हम बात करें तो देयर आर मेनली 5 टाइप्स: होल, जॉइंट, एंडोमेंट, ग्रुप एंड टर्म इंश्योरेंस। एंड यहाँ पे आपके जनरल इंश्योरेंस के टाइप्स होते हैं मरीन, मोटर, फायर एंड इंजीनियरिंग इंश्योरेंस। आज पहले हम डिस्कस करेंगे लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। लाइफ इंश्योरेंस होता क्या है, मैंने आपको पीछे भी बताया हुआ है कि लाइफ इंश्योरेंस है क्या। हम आज डेप्थ में बात करेंगे इसके बारे में। तो लाइफ इंश्योरेंस होता है जब आपकी डेथ हो जाए और आपको क्लेम दे दिया जाए बाय द इंश्योरेंस कंपनी। मीन्स इट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल कवरेज अगर आपकी डेथ हो जाती है तो। सर डेथ में कई लोगों को मिलता है, कई लोगों को सर जिंदा जब हैं वो मतलब जीवित हैं, मतलब जब वो सर्वाइव कर रहे हैं तभी मिल जाता है। क्यों मिलता है? क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ यानी मेच्योरिटी जो होती है वो खत्म कर दी होती है। ठीक है सर, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पर इसके कई सारे फंडे होते हैं। सबसे पहला फंडा तो इसका यही है कि इसमें प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? इसमें एक्चुअल लॉस जो हुआ है आपको सिर्फ वही दिया जाता है, नॉट द होल अमाउंट और सम एश्योर्ड। सम एश्योर्ड आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप एग्जांपल देखिए। अगर लगा लीजिए आप एक बाइक पे जा रहे हो, लगा लीजिए मैं ही एक बाइक पे जा रहा हूँ, बाहर जाते जाते मेरा एक्सीडेंट हो चुका है। मैंने अपनी लाइफ जो है जो मैंने मोटर इंश्योरेंस कराया था वो कराया था 1 लाख रुपये का कि मेरी बाइक को कुछ हो जाए तो मुझे पैसे मिल जाने चाहिए। मेरी बाइक की लाइट फूट गई, इसकी बॉडी पार्ट्स फूट गए, 1 लाख मिलने चाहिए मुझे ऑन जो है आपकी जनरल। और ऑब्वियस थिंग है कि मुझे 1 लाख मिलने चाहिए। पर इंश्योरेंस कंपनी मेरी बाइक को देगी कि वो कहेगी तुझे 50,000 का नुकसान हुआ है, तो 50,000 रुपये ले ले, और ये 1 लाख रुपये हम नहीं दे सकते क्योंकि तुझे सिर्फ 50,000 का ही नुकसान हुआ है, ना कि 1 लाख रुपये का। तो मैंने कहा चलिए दे दीजिए मुझे 1 लाख ही। पर यहाँ इस केस में लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है, लाइफ अनमोल है और लाइफ की कोई वैल्यू लगा भी नहीं सकता। इसीलिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एप्लीकेबल नहीं है। तो होल अगर मैं आपको बताऊँ लाइफ इंश्योरेंस के बारे में, तो ये आपको एक ऐसा क्लेम देती है जो आपके पीछे जो हैं आपके नॉमिनी होते हैं, जो उत्तरदायी हैं आपके पीछे, वारिस हैं, उनको पैसे मिल जाते हैं इन केस अगर आपको कुछ आपके साथ कुछ हो जाए, इन केस डेथ हो जाए आपकी। दैट्स इज़ ऑल अबाउट लाइफ इंश्योरेंस। अब इसकी कई सारे सब पार्ट्स हैं, जैसे आपकी होल लाइफ पॉलिसी, आपकी जॉइंट लाइफ पॉलिसी, एंडोमेंट पॉलिसी, ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी एंड HDFC, व्हाटएवर यू से, बट इट इज़ एग्जाम्पल। तो होल लाइफ पॉलिसी के बारे में हम बात करते हैं। होल लाइफ पॉलिसी मतलब पूरी ज़िंदगी पॉलिसी, आपको देखते ही ये क्लियर हो रहा है। पर इसमें आपको क्या करना पड़ता है? पूरी ज़िंदगी प्रीमियम पे करना पड़ता है। पूरी ज़िंदगी कब क्या सर, कब तक पे करेंगे? मतलब जब तक आपकी पॉलिसी मैच्योर नहीं हो जाती तब तक आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। पहली बात तो ये बताओ सर, प्रीमियम होता क्या है? प्रीमियम होती हैं इंस्टॉलमेंट्स। मतलब अगर आपने 1 लाख की पॉलिसी दी हुई है तो आप 20,000 करते करते 5 साल उसकी जो है इंस्टॉलमेंट पे करोगे। अगर आपकी 1.5 लाख की है तो उस हिसाब से आप प्रोपोर्शन जो भी कंपनी तय करेगी उस हिसाब से जो है आप प्रीमियम पे करोगे। प्रीमियम जो होता है वो इंस्टॉलमेंट से थोड़ा हटके होता है। इंस्टॉलमेंट होती है कि आप बराबर की देते रहोगे और हो जाएगा। पर प्रीमियम में एक अमाउंट बिल्कुल ही जो है वो डिफरेंट है। अगर मैं आपको बताऊँ तो प्रीमियम में क्या है कि सर अगर आपकी लाइफ 70 to 80 से अबव है, ये आपकी जो लाइफ है वो मतलब अगर आपकी एज बहुत ज़्यादा है, जैसे आपकी 70 60s में हो अभी आप, तो 60s में होने के नाते आपकी लाइफ का रिस्क बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि आपको बीमारी के चांसेस, आपकी डेथ के चांसेस, आपको अटैक जो होगा हार्ट अटैक उसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एंड इस जो एज होती है इसमें बीमारियां लगने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इसीलिए कंपनी क्या कहती है कि आपके जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा लगते हैं, इसलिए हम प्रीमियम का अमाउंट थोड़ा सा बढ़ा देते हैं यहाँ तो प्रीमियम क्या कहता है, जितना ज़्यादा आपका
लाइफ होगी उतना ज़्यादा, जितना ज़्यादा आपका रिस्क होगा उतनी ज़्यादा आपका प्रीमियम भी बढ़ता रहेगा। खैर वो बात अलग है, हम इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। पर अगर आपकी जो होल लाइफ पॉलिसी है उसमें क्या होता है, आप पूरी ज़िंदगी अपना जो है प्रीमियम पे करोगे। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो जो आपके पीछे उत्तरदायी हैं, जो आपके वारिस हैं, जो आपके नॉमिनी हैं, उनको पैसे मिल जाते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट होल लाइफ पॉलिसी। टॉकिंग अबाउट जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में क्या होता है, जैसे आप देख ही रहे हैं कि इसमें आपका अपनी लाइफ में और दूसरे की लाइफ में इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब जैसे एक पति पत्नी है, दोनों का एक दूसरे की लाइफ में इंटरेस्ट है किसी न किसी तरीके से, तो दोनों ही क्या कराने लगे, अपना अपना इंश्योरेंस कराने लगे। अब इंश्योरेंस कंपनी देखती है कि ये तो गलत है, अब अपना अपना अलग अलग इंश्योरेंस नहीं, हम एक और पॉलिसी को ईजाद करते हैं, दैट इज़ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। मतलब एक दूसरे की आप पॉलिसी करा सकते हो। इनकेस अगर आपकी डेथ हो जाती है तो इनको पैसे मिलेंगे, अगर आपकी डेथ हो जाती है तो इनको पैसे मिलेंगे। वैसे ही आपके पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स क्या कराते हैं, कई बार अपने चिल्ड्रन जो होते हैं पीछे, उनका इंश्योरेंस करा देते हैं। इनकेस अगर वो नहीं रहे तो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट जो होगा वो कंपनी प्रोवाइड करेगी। दिस इज़ ऑल अबाउट योर जॉइंट लाइफ पॉलिसी। एंडोमेंट पॉलिसी, हाँ इसमें एक चीज़ और है, अगर दोनों में से कोई नहीं मरा टू द एज जो आपने डिटरमाइन की हुई है, मतलब अगर पेरेंट्स ने कहा हुआ है कि 80 साल में अगर मैं मर गया, 80 साल से पहले, तो जो क्लेम होगा वो मेरे पीछे जो बैठे हुए हैं चिल्ड्रन को मिल जाएगा। पर अगर आप यहाँ तक नहीं वो आपकी डेथ नहीं हुई तो आपको क्या होगा, क्लेम मिल जाएगा पॉलिसी जो आपने ली हुई थी। मतलब सर इसी को हम कहते हैं मैच्योरिटी, एक टर्म होती है मैच्योरिटी, इसी को ही हम कहते हैं मैच्योरिटी। अगर आपकी डेथ नहीं होती है तो आपको यहाँ पे मिल जाता है वो क्लेम। एंडोमेंट पॉलिसी भी कुछ इसी तरह होती है, एक फिक्स कर दी जाती है टर्म, जैसे 80 साल की एज में अगर मैं मर गया तो मुझे बेनिफिट दे देना, अगर नहीं मरा देयर इज नो बेनिफिट। ग्रुप इंश्योरेंस, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ग्रुप इंश्योरेंस क्या हुआ, इसके बारे में एक कहानी है। क्या हुआ, HDFC बैंक था, इसमें कई सारे एम्प्लॉई। HDFC बैंक क्या, और ये बैंक एक ऐसी जगह पे था जहाँ पे ख़तरा बहुत होता है। जैसे आपको JNK लगा लीजिए, वहाँ पे लूटने का चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वहाँ पे स्ट्राइक्स हो रही हैं, दुकानें बंद करके चले जाते हैं, वहाँ पे लूट माट की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो एम्प्लॉई को खतरा रहता था, एम्प्लॉई काम भी नहीं कर पाते थे मन लगा करके वहाँ पे। तो आपने क्या डिसाइड किया, और लोग ये आपकी हिस्ट्री नहीं है, जो मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, कि एक जगह यहाँ पे जहाँ पे खतरा है, जैसे आपका कोयल माइनिंग लगा लीजिए, कोयल माइनिंग, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खतरा होता है, एम्प्लॉई अच्छे से काम नहीं कर सकता, क्योंकि उसे खतरा रहता है कि कहीं ना मेरे को कुछ हो गया तो मेरे पीछे जो फैमिली है उसका क्या होगा। इसीलिए आपका जो HDFC बैंक था उसने क्या किया, सबका इंश्योरेंस करा दिया। अच्छा, सबका इंश्योरेंस कैसे करा सकते हो, उस टाइम तो थी भी नहीं, तो आपके इंश्योरेंस ने ये ईजाद किया ग्रुप इंश्योरेंस। इसमें क्या होता था कि सब लोगों का इंश्योरेंस आप कराते थे। इसका फ़ायदा क्या होगा सर आप जो काम है वो कोलैबोरेट करके करेंगे, कोऑर्डिनेशन से करेंगे, पूरे ही प्रोडक्टिव तरीके से करेंगे, बजाय कि थके हुए लोगों जैसे बिल्कुल अच्छे तरीके से काम करेंगे। इसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। अब हम बात करने वाले जनरल इंश्योरेंस, और मोस्ट प्रेवलेंट जो है ये इंश्योरेंस है। आपके आसपास ये किसी न किसी ने तो करा ही रखा होगा, एक डैम शो अबाउट इट। जनरल इंश्योरेंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस है, अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन, अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ फील्ड इन विच यू आर गोइंग टू, क्योंकि इसकी नॉलेज आपको होनी ही होनी चाहिए। जनरल इंश्योरेंस ये एप्लीकेबल होता है जहां आप सफ़र करो फाइनेंशियल लॉस। एक तो होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस की कोई भी वैल्यू लगने लगा जैसे, क्योंकि वहाँ पर आपको मेंटली भी हो रहा है लॉस एंड फाइनेंशियली तो हो ही रहा है, क्योंकि आपका कोई गया, डेथ हो गई उनकी। पर यहाँ पर जब आप फाइनेंशियल लॉस को सफ़र करते हो, दैट इज़ जनरल इंश्योरेंस। ये एप्लीकेबल होता है आपका फायर इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस एंड मरीन इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में अगर आपकी दुकान जल गई, मोटर इंश्योरेंस में अगर आपकी जो है गाड़ी को कुछ हो गया, मरीन इंश्योरेंस होता है एक जहाज़ का,
समुद्र में अगर आपके जहाज़ में जो कार्गो रखा हुआ है, जो गुड्स रखी हुई है, उनको कुछ हो गया तो बहुत कुछ हो सकता है सर। एंड देन वी हैव फर्स्ट इंश्योरेंस इन इट, दैट इज़ मोटर इंश्योरेंस। मोटर इंश्योरेंस होता है आपकी कार या व्हीकल, जो मैं पीछे डिस्क्राइब भी कर चुका हूँ, उसका इंश्योरेंस। इसमें कई सारे लॉसेस जो होते हैं वो कवर होते हैं, जैसे आपको व्हीकल का हो गया, एसेसरीज जो हैं, थेट अगर उसको चुरा के कोई ले गया, तो ये सारे इंश्योरेंस जो है इसमें मेनली जो होते हैं कवर होते हैं सर। एसेसरीज एंड व्हीकल्स अगर उनको कुछ हो जाए तो उनका जो लॉस होगा, उनकी जो क्लेम होगा वो आपको दे दिया जाएगा। दिस इज़ व्हाट वी कॉल द मोटर इंश्योरेंस। देन वी हैव फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस में क्या होता है, अगर आपकी आग लग जाए, अगर आपकी बिल्डिंग जो है उसको कोई आग लग जाए, आपकी जो क्रॉप्स होती हैं, जो आपकी फसल होती है, अगर उसको आग लग जाए तो आपको उसका भी क्लेम दिया जाता है। मरीन इंश्योरेंस वी विल हैव डिस्कस बिफोर। एंड मरीन इंश्योरेंस में होता है कि अगर आपकी जो जहाज़ में कोई कार्गो रखा हुआ है, उसमें अगर कुछ भी हो जाए तो उसको आपका क्लेम वहाँ पर सेटल आउट कर दिया जाता है। होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आप ऐसी और वीडियो जानना चाहते हैं तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय।